एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में लगातार कई बार पूछा जा चुका है केमिस्ट्री में। बॉन्ड का टॉपिक है, लेकिन टॉपिक जो शुरुआत होता है वो होता है टाइप्स ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। जी, जिसे अंतर आणविक या क्या कहा जाता है, अंतराण्विक बल कहा जाता है। और अंतराण्विक बल के क्या हैं, कुछ प्रकार हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो बल के जो प्रकार हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, उसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो उसमें आते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के 3 टाइप्स, है ना। हमने लेक्चर फर्स्ट में इसकी चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में। तो 3 टाइप में पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है आप लोगों का मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें धातुओं के साथ में बंध बनता है, इसको धात्विक बंध कहते हैं। और ये जो बंध है ये एक बल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में कवर किया। फिर इसके बाद में कौन सा बॉन्ड होता है, एक होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। और एक होता है हमारा 3rd नंबर का कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम लोग सह संयोजी बंध के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। तो मेटेलिक पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हमारी चर्चा किस पर होना है, आयनिक बॉन्ड पर होना है, और इसकी पूरी डिटेलिंग हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, A to Z जानकारी बताएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका, ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स में आयनिक बॉन्ड का है। आयनिक बॉन्ड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। क्या इसी का कोई दूसरा नाम भी है प्यारे बच्चों? यदि मैं आपसे पूछूं भैया बताओ आयनिक बंध को किसी और नाम से जाना जाता है क्या, तो क्या इसका कोई अदर नेम भी है? जी, पेपर में पूछा जाता है आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज, तो बोले यस, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को विद्युत संयोजी बंध के नाम से जाना जाता है। एक ही है, आयनिक बॉन्ड का ही ये दूसरा नाम है, अदर नेम है। तो नाम में कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है। चलिए, अब आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई, किसी ने यदि आपसे पूछा भाई बताइए आयनिक बॉन्ड क्या है, तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें परमानेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं इसमें। ठीक है, एक जो एलिमेंट है अपने सहयोगी दूसरे नंबर के एलिमेंट को क्या करता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। तो बोले यस सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। सबने पढ़ा है क्या? बोले यस, नॉर्मल सी डेफिनेशन है इसकी। तो लिखेंगे वही सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। क्या बोले सर? नहीं, कंप्लीटली डोनेट किया जाता है। क्या लिखेंगे, दी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। इनमें क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन को दान दिया जाता है। एक तत्व अपने दूसरे सहयोगी तत्व को हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है। ठीक है, हाँ जी, आयनिक बंध में, ठीक है, एक परमाणु
एक परमाणु दूसरे परमाणु को हमेशा के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान देता है। हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दान कर देगा, याद रखिएगा। तो बोले ठीक है भाई, हमेशा के लिए कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा इसमें, उसी को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ये आपने पढ़ा है। अभी हम बहुत सारी डिटेलिंग इसकी अंदर में करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यदि आप लोगों से यहां पर एग्जाम्पल पूछ लिए जाएं, उससे काफी कुछ आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो एग्जाम्पल क्यों बनेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसी को कहा जाता है। चलिए, तो कई बार आप लोगों ने देखा नॉर्मल एग्जाम्पल, यदि हम यहां पर बात करें, जैसे LiCl है, लिथियम क्लोराइड इसे कहते हैं। नाम सुना है आपने इसका? Li मतलब लिथियम, Cl मतलब क्लोराइड। नाम क्या है इसका? नाम है लिथियम क्लोराइड। क्या लिथियम क्लोराइड प्यारे बच्चों आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है क्या? बताओ। लिथियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड है? तो बोले यस, बिल्कुल आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल माना जाएगा। तो भैया इसको क्यों माना जा रहा आयनिक बॉन्ड LiCl को? तो बोले सर जो लिथियम है ना, जो पहला तत्व है, ये दूसरे तत्व को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा। Li जो है वो अपने दूसरे तत्व की मदद करेगा इलेक्ट्रॉन देकर। कैसे? तो उस कैसे के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर हमें अफवाऊ प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ेगा। जी, बिना अफवाऊ के कुछ नहीं होने वाला है। क्या होता भैया अफवाऊ प्रिंसिपल? सबने पढ़ा होगा। बताओ। ए जी, यह अफवाऊ प्रिंसिपल आपका, जिसमें 1 के साथ में आता है S, 2 के साथ में आता है S और P, 3 के साथ में आता है S, P और D, 4 के साथ में आता है S, P, D और F। ये इलेक्ट्रॉनों को लिखने का क्या है, एक तरीका है, ठीक है। ये अफवाऊ प्रिंसिपल का शॉर्टकट हमने बनाया है बच्चों के लिए। एस जहां जहां होगा वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जहां पर P होगा वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जहां पर D होते हैं वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जहां पर F होता है वहां पर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये अफवाऊ प्रिंसिपल है जिसका हमें क्या करना है, सहारा लेना है, ठीक है। तो बोले यस। हमने एग्जाम्पल में आपको कहा LiCl कहा, बोले हाँ, लिथियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। ये एग्जाम्पल बनेगा तो बनेगा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? आओ उस कारण को प्रैक्टिकल यहां पर समझते हैं। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर लिखा जा रहा है यहां पर 3, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों को रखा गया है। 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया है, जिसमें लिथियम को तीसरे नंबर पर रखा गया है और क्लोरीन को 17वें नंबर पर रखा गया है। 118, ठीक है, एक क्लास में बच्चे हैं, ठीक है। तो 118 बच्चे में लिथियम भाई साहब तीसरे नंबर पर बैठा है क्लास में, और क्लोरीन भाई साहब 17वें नंबर पर बैठे हैं, ठीक है। उसी को एटॉमिक नंबर कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। बोले यस। लिथियम का बनाओ जरा, 1s2। बोले हाँ, 1s2 लिख सकते हैं, फॉर्मूला है, ठीक है। 3 लिखना है, 2 लिख चुके हैं। 2s2 लिख सकते हैं कि जरा बताओ, 2s2। 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे। लिखना केवल 3 है और 2 और 2 4 हो रहे हैं, गलत है क्या? बोले हाँ। तो क्या लिखेंगे यहां, 2s1 ही लिखना पड़ेगा। 2s क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। बोले ठीक है। क्लोरीन 17 है, इसको लिखो 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6,
सर 3p6 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते क्यों? 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 हो जाएंगे, लिखना केवल 17 है। क्या लिखें यहां? तो सर 6 ना लिख के 5 लिखो। 2 2 4 6 10, 2 12 और 5 17 ही होना चाहिए। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया P जो है, ठीक है, जो 5 लिखा हुआ है यहां होना चाहिए 3p पर 6, 3p6 होना चाहिए, अभी 5 है। इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या? बोले हाँ सर, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आ रही है जी। इस भाई साहब के पास में कितने होना चाहिए? सर 2s2 सर इसके पास 2 होना चाहिए। तो क्या इसके पास भी अभी एक की कमी है? यदि अपन नॉर्मली देखें तो जो देख रहे हैं आंखों से वही यदि हम प्रत्यक्ष मान लें कि यही सही है, तो भैया इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोले हां। अब यहां पर दावेदारी किसकी होगी भाई? संघर्ष, कौन लड़ाई करेगा, कौन जीतेगा? तो यहां पर लिथियम भाई साहब और क्लोरीन के बीच में, ठीक है, क्या आएगा? बोल सर सबसे पहले आता है यहां पर ऑक्टेट रूल। क्या आता है? ऑक्टेट रूल आता है, जिसे हम लोग कहते हैं अष्टक नियम। अभी आपको नॉर्मली देखने में यही लग रहा है कि भैया इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी देखने में लग रहा है कि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ऑक्टेट रूल बोलता है कि भैया जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए लास्ट में, उधर ट्रांसफर होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, देनदारी, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। तो अब मुझे बताओ, यदि मैं ये 2s के ऊपर, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन होना, कितने इलेक्ट्रॉन होना? 8 इलेक्ट्रॉन का होना, ठीक है, नाम में ही ऑक्टेट लिखा है। तो ये देखो 2s2, यदि मान के चलो ये भाई साहब जो 5 वाला है, यदि ये 5 वाला इसको दान दे भी दे, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोले हाँ, ये 5 वाला बोले कि चलो अब अपने पास 5 नहीं, अपने पास 4 रहने देते हैं, इस भाई साहब की मदद कर देते हैं, इसको दे दिए। अभी ये 1 है, यहां पहले 5 थे, अब ये 4 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने इसको दे दिया, ये 2 हो गया। क्या इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद में भी क्या ये सेकंड वाली जो इसकी रेंज है 2s वाली, क्या इस रेंज में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? देखकर बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं क्या कहीं? बोले सर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे क्या? बोले सर नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं। चलो, ये क्या था? 2s1 था, 2 और 1 3, बोले हाँ। और ये कितना था? सर ये 5 था, ये 5 था। अब क्या होगा? बोले इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 5 है, 3p6 होना चाहिए, 5 है, अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि ये भाई साहब कह दे कि भैया मेरे पास में 1 है, ठीक है, मैं तुम्हें दान दे देता हूं, और दान देने के बाद भी मेरे पास में कुछ ना कुछ तो बचेगा। देखो, यदि मैं तुमको ये 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दूंगा तो मैं खत्म, क्योंकि ये 2s वाली रेंज है, 2s1 लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। यदि एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब ये खत्म। तो यदि ये समाप्त हो जाएगा तो भी इसके पास कुछ ना कुछ बचेगा, बोले हाँ बचेगा। तो यदि इसने अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है यदि इसको दान कर दिया तो ये 5 है, 1 मिल जाएगा तो क्या ये 6 हो जाएगा? मिलने के बाद में इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिला इसको, बोले हाँ 6 हो जाएगा। तो देखो, क्या ये 3 वाली जो रेंज है इसकी, 3 वाली रेंज ये है और ये है, दोनों है, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ये मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं क्या? जरा देखो, क्या ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं? बोले हाँ बिल्कुल बना रहे हैं। तो यहां पर जो 2s1 लिखा हुआ है, ये 2s1 क्या करना चाहेगा? सर 2s1 जो है हमेशा के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? कि बोले तुमको जरूरत है भाई, तुम 5 हो, तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे पास में ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यदि मैं किसी से ले भी लूंगा तो भी 8 नहीं बना पाऊंगा, तो इससे अच्छा भैया किसी की मदद कर दो, किसी की मदद कर दो। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन प्लस में आएगा, प्लस मतलब ये दान कर रहा है इसको,
जो दान करेगा वो प्लस में, जो लेगा वो माइनस में। तो लिथियम क्या परमानेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और क्लोरीन हमेशा के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है? लिथियम +1 लगा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन में -1 लगा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो बोले यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या LiCl जो है ये आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा आपकी नजरों में? मुझे जरा देखकर बताओ, पक्का होगा? चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब यहां पर यदि आप लोगों से, ठीक है, मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, ठीक है, तो हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और उससे फिर प्रैक्टिस करते हैं। आप बताइएगा क्या सही होगा या गलत होगा, ठीक है? पेपर में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भैया, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो आयोनिक का है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का है? चार ऑप्शन है आपके पास में, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। अब यहां पर ऑप्शन सी ही राइट आंसर क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे भाई? कारण भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, उस कारण की भी यहां पर चर्चा करते हैं, ठीक है? तो पहला ही एग्जाम्पल जो आप आंसर बोल रहे हैं उसी को ले लेते हैं। CaO है, Ca मतलब कैल्शियम और O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है? तो बोले यस, बिल्कुल क्लियर है। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना भी है? 118 तत्वों में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, 20 नंबर है इसका। बोले हाँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ये इनके एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग रोल नंबर बोलते हैं, ये है। अब बना के देखो जरा। 1s2, 20 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 2 हो गए। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2। क्या ऐसा लिखा जाएगा जरा देखो। पहली बात, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने, क्या सही भरा है? बोले सर सही नहीं है। क्या कारण है भाई जब सही नहीं है? तो डी भाई साहब कहता है कि जब मेरे ऊपर आप इलेक्ट्रॉन दोगे और यदि मुझे ही लिखना है आपको डायरेक्ट, तो 3p6 के बाद में 3d10 होता है, मुझे भी 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। डी जो है जिद करने लगता है। आप बच्चे भी जिद करते हैं ना? हाँ, तो डी भी जिद करता है कि इलेक्ट्रॉन पूरे 10 चाहिए, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन केवल 2 बचे हैं तो 10 कहां से लाएंगे भैया? ठीक है, तो डी बोलता भाई नहीं, बाद में दे देना, बाद में दे देना, ठीक है, लेकिन देना तो पूरे 10 इलेक्ट्रॉन ही देना। तो डी को छोड़ दिया जाएगा, डी के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा जाता है। 3d पर केवल 2 बचे थे, 2 डी नहीं लेता है, डी पूरे 10 के 10 लेता है, 10 से कम में काम नहीं चलता डी का। तो फिर क्या आएगा? 4s2 लिखेंगे, 4s2। डी पर पूरे 10 नहीं थे, इस कारण से डी को छोड़ा गया है। फिर उसके आगे कौन है? 4s वाला है, एस पर 2 आ जाते हैं, लिख दिए हमने एस के ऊपर 2, ठीक है? डी क्यों नहीं आया, समझ गए? हाँ, ऑक्सीजन 8 को लिखना है। लिखो भाई ऑक्सीजन 8 को, 1s2,
2s2 2p6 लिख सकते हैं क्या? 2p6 2 2 4 6 10 लिखना केवल 8 है, 10 थोड़ी लिखा जाएगा। तो क्या है 2 2 4 4 लिख चुके हैं और 4 8 हो गए क्या? बोले हाँ। तो S और P के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं। जहां S लिखा हुआ है, जहां P लिखा हुआ है, इनमें कम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। S में P में कम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक भाई साहब है D और एक है F, इनमें कम इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, इनमें पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन आते हैं। यदि आप इनको P के बाद डायरेक्ट लिख रहे हो तो डायरेक्ट लिखोगे तो ये कम इलेक्ट्रॉन में नहीं लिखे जाते हैं, पूरे पूरे मांगते हैं। चलो ठीक है भाई। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये P जो लिखा हुआ है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 2p। सर P जहां भी आता 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी केवल 4 लिखे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या? बोले हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो 4 और ये 2 6 6 है, अभी 4 2 6 है। बोले हाँ, 2 मिल जाएंगे तो क्या ये अपना ऑक्टेट बना लेगा क्या 8 इलेक्ट्रॉन का? अभी 4 हैं और 2 हैं, 4 2 6 हैं, 2 और मिल जाएंगे तो 8 हो जाएगा क्या? बोले हाँ, 8 हो जाएगा। तो क्या ये किसी से मांगना चाहेगा कि भाई कोई मेरी मदद करो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करो? यदि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मजबूत हो जाऊंगा, ताकतवर हो जाऊंगा। तो क्या ये ताकतवर बनना चाहेगा? बोले हाँ। चलो ये गया कैल्शियम के पास में। किसके पास में गया? कैल्शियम। कैल्शियम भैया, कैल्शियम भैया देखो तुम्हारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम अपना अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। 4s2 लिखा है, 4s2 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम अभी अधूरे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यदि तुम ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो तो क्या होगा? बोले यदि तुम ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे जो 4s पे लिखे हुए हैं, तो देखो दान करने में तुम्हारा फायदा है। बोले 6 और 2 8, तुम दान करके अपना ऑक्टेट बना लेना। तुम दान करके क्या हो जाओगे? फायदे में रहोगे। तो क्या कैल्शियम दान करके फायदे में रहना चाहेगा? क्योंकि अभी कैल्शियम जो है मजबूत नहीं था, लेकिन जो उसके पास के यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे 4s2 वाले, वो दान करेगा हमेशा के लिए। क्योंकि यदि वापिस मांगेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और वापिस मांगने का कोई यहां पर मतलब नहीं बनता है। तो क्या ये जो 4s2 लिखा हुआ है, क्या ये दान करेगा इसको और ये ले भी लेगा? बोले हाँ, बिल्कुल। तो क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? तो कैल्शियम क्या कर रहा है? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो क्या कैल्शियम हमेशा के लिए दान करेगा? बोले हाँ सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं ये हमेशा के लिए दान करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट बना लेगा। तो ये दान करेगा। तो जो दान करते हैं उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? बन जाएगा क्या? जी चलिए, क्लियर है, दान हो रहा है। अब बोले सर इससे पहले वाले को भी बताओ सर, जो ऑप्शन छूटे हैं सर वो ऑप्शन भी बताइए, तब मजा आएगा। क्या ऑप्शन था? बोले सर एक ऑप्शन था H2O, पानी वाला था। H2O क्यों नहीं आया भाई आयोनिक में? इसको क्यों नहीं कहा गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? H कितने हैं भाई? 2 हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितना सर? अकेला है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता, अभी हमने देखा है। बनाओ जरा 1s2, 1s2 भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है, S के ऊपर 2 आ ही नहीं सकते, लिखना केवल एक है। तो क्या लिखें? केवल 1s1 लिखें क्या? बोले हाँ, 1s1 बस लिखा जाएगा। इसमें भी वैसे ही होगा क्या? इसका भी 1s1 लिखा जाएगा? बोले हाँ, क्योंकि इनके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 1 ही है, तो उसे केवल 1 के साथ ही लिखा जाएगा। बोले यस, बिल्कुल। ऑक्सीजन का कितना है? 8 है, कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p क्या है? 4, 2 2 4 और 4 मिला के 8। बोले हाँ, बिल्कुल ठीक है।
अब मुझे बताइए यहां पर ऑक्टेट बनाना कौन चाहेगा? सर इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन कौन देने लगा भैया? और यदि 7 ये मांगने जाएगा भी तो ये देगा क्या इलेक्ट्रॉन? ये 4 2 6 है, यदि ये इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे भी दे तो ये 4 2 6 और एक मिला के 7 ही हो रहे हैं, ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए। जी समस्या है क्या? हाइड्रोजन क्या अपना ऑक्टेट बनाना चाहेगा कभी? बोल सर कभी नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि बनेगा ही नहीं उससे। यदि वो बनाना चाहेगा तो भी उससे नहीं बनेगा ऑक्टेट। तो कौन बनाना चाहेगा? ऑक्टेट बनाने के लिए कौन अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा? तो बोले सर ऑक्सीजन करेगा। क्यों? क्योंकि सर 4 और 2 6 हैं, 4 और 2 कितने हैं? 6 हैं। तो क्या पी के ऊपर जो 4 लिखा हुआ है वहां पर 6 होना चाहिए था? बोले हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये 4 और ये 2 6 और ये 2 और मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा तो ऑक्टेट बना लेगा, ताकतवर हो जाएगा। तो यदि ये भाई साहब किसके पास गया? इस हाइड्रोजन के पास में गया कि हाइड्रोजन भैया आपकी मदद की आवश्यकता है, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दो, मुझे आप 1 इलेक्ट्रॉन क्या करो? दान दे दो। और इसके पास भी जाएगा क्योंकि इसके पास से एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो दोनों के पास जाएगा, दोनों के घर जाके क्या करेगा? बातचीत करेगा। ठीक है कि भैया भैया मेरी मदद करो। तो हाइड्रोजन बोलेगा कि भैया चलो मैं तुम्हें दान दे देता हूं, ये 1 इलेक्ट्रॉन है मैं तुम्हें दान दे देता हूं। तो यदि इसने दान दिया, यदि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया तो भैया ये 1 है, दान दे देगा तो क्या हो जाएगा? 0। इसने भी यदि दान दे दिया तो ये भी क्या हो जाएगा सर? 0। तो भैया ऐसा दान दिया जाता है क्या जिसमें स्वयं 0 हो जाओ? ऐसा दान दिया जाता है क्या? कई बार मैं क्लास में बताता हूं आप लोगों को, दान कब दिया जाता है? जब आपके पास में ज्यादा मात्रा में हो, जब आपके पास में कोई चीज एक्स्ट्रा होती है तभी दान दिया जाता है। कि आपके पास में नहीं है और आप दान दे रहे हो, और यदि है भी तो इतना है कि केवल अपना खर्चा चल पाए। कब दिया जाता है दान? बोलता जब ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन बोलेगा भैया यदि मैं तुमको 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन करके दोनों यदि हम दे भी रहे हैं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो रहा है, हमारे पास में फिर क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हम दान नहीं दे सकते, हम दान नहीं दे सकते। मैं कई बार एक एग्जाम्पल बताता हूं कि भैया ठीक है, कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आया और उसने कहा कि भाई साहब मेरे पास में मकान नहीं है और ये आपका मकान बड़ा सुंदर नजर आ रहा है, तो क्या ये मकान आप हमें दान में दे सकते हैं? तो आप बोलोगे ठीक है मैं बहुत दानवीर हूं, कोई पहली बार मेरे दरवाजे पर मकान मांगने आया है तो ठीक है अपने मकान की चाबी उसको पकड़ा दिए और आप झोला लेकर ठीक है निकल गए। ऐसा करोगे क्या कि भैया ये इस मकान में आज से आप ही रहो क्योंकि आपने मांगा है हमसे? दे दोगे क्या अपना मकान किसी को दान में? कुछ लोग बोल रहे हैं दे देंगे। चलो ठीक है भाई, तुम लोगों का एड्रेस है मेरे पास में, ठीक है कोचिंग की छुट्टी करके तुम्हारे घर ही पहुंचता हूं मैं ही मांग लूंगा तुम लोगों से दान में। चलिए तो क्या करेंगे भाई? तो बोल सर ऐसा दान नहीं दिया जाता है, ऐसा दान नहीं देंगे। ठीक है क्यों नहीं देंगे? क्योंकि दान देने से उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। तो क्या बोलेगा ये? तो ये बोलेंगे भैया चलो दान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम 0 हो जाएंगे, एक काम करो उधार लेकर जाओ, तुमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारे पास में 1 और 1 2 है, तुम लेके जाओ, तुम लेके जाओ, तुम्हारा काम करो, वापिस लाके दे देना। और वापिस हमारे पास 1 1 है, हमको भी जरूरत है, हम भी अधूरे हैं क्योंकि एस के ऊपर 2 होना चाहिए, हम भी अभी 1 1 ही हैं, हमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो अभी तुम लेके जाओ 1 1 इलेक्ट्रॉन,
हमारे भी लौटा देना, और तुम्हारे पास में 4 है, 4 में से हमको एक और देना, क्योंकि हमको भी जरूरत है। हमारे पास में भी एक एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, यहां 2 होना चाहिए, यहां 1 की कमी, यहां भी 1 की कमी है। तो तुम हमारे 1 और 1 2 लेकर जाओ, अपना काम चलाओ। हमारे 2 तो लौटा देना, 1 और 1 2 तो लौटा देना, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे 4 में से फिर हमें और देना। हमने तुमको 2 दिया है, तुम हमारे 2 वापिस करना। तो क्या ऑक्सीजन मान जाएगा? जैसे पड़ोसी मान जाते हैं, पड़ोसी के घर में यदि मेहमान आते हैं तो पड़ोसी हमारे घर आता है, ठीक है, भैया भैया मेहमान आ रहे हैं, आपके घर की चेयर मिल जाएगी क्या? तो हमारे घर में यदि 3-4 चेयर रहती है तो पड़ोसी हमारे घर से चेयर ले जा लेता है, हाँ या ना? बोले हाँ, अक्सर होता है ऐसा। हाँ, शहर में भले ही थोड़ा सा कम हो गया है ये चलन, लेकिन गांव में आज भी होता है, शहर में भी हो जाता है कई बार। जी हाँ, चेयर मांगकर ले आते हैं पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी उस चेयर का यूज दिन भर करते हैं, मेहमान जाने के बाद में पड़ोसी चेयर लाकर वापिस दे देते हैं, तो पड़ोसी का काम भी हो गया। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे पड़ोसी के घर कि आज हमारे यहां मेहमान आए हैं, आपके घर में कितनी चेयर है, ठीक है, तो उसकी चेयर भी लेकर आएंगे हम। तो यहां पर क्या हो रहा है? बोल सर यहां पर हो रही है शेयरिंग, यहां पर हो रही है क्या? साझेदारी। क्यों? बोल सर दोनों तरफ कमी नजर आ रही है, यहां पर कमी नजर आ रही है दोनों साइड, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन दान दे देगा तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो रहे हैं, दान नहीं दिया जा रहा है, दान दिया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा दान नहीं होता है। तो क्या हो रहा है? बोल सर यहां पर शेयरिंग शेयरिंग चल रही है, ठीक है, आप हमारी मदद करो तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की मदद कर रहा है, जब हाइड्रोजन को जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन मदद कर देगा। और ये जो शेयरिंग वाला एग्जांपल है, ठीक है, ये कई बार आप लोगों ने कहां देखा है? 11th और 12th क्लास में मैंने अक्सर देखा है। 11th 12th क्लासेस में जब हम पढ़ाने जाते थे तो उस समय क्या होता था, ठीक है, तो उस समय बच्चे 3 किताब लेकर आते थे, ओनली 3 बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी या इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक ले आएंगे, बिजनेस की बुक ले आएंगे। तो 3 बुक लेकर आते थे, हिंदी और इंग्लिश वाली उसका साथ वाला लेकर आता था। और दोस्ती यारी में बुक शेयरिंग होती थी। यदि हमने फिजिक्स लाए हैं तो बाजू वाला जो हमारा दोस्त बैठा है उसने केमिस्ट्री लेकर आया है, तभी उसके साथ बैठे हैं, क्योंकि टीचर ने बोले कि बुक ओपन करो, और धोखे से यदि उस बेंच में बुक नहीं मिली तो टीचर जो है, ठीक है, दे दनादन बिल्कुल। तो बोले यस सर, वहां भी शेयरिंग शेयरिंग होती थी, क्योंकि दोनों के पास में एक ही बुक है, दोनों आपस में शेयर कर करके पढ़ रहे हैं। जब केमिस्ट्री वाले टीचर आएंगे, ठीक है, तो एक बुक दे देगा, और जब बायोलॉजी वाले आएंगे तो ये मदद कर देगा। तो 2 लोगों के बीच में क्या हो गई थी? शेयरिंग हो गई थी। बुक की भी शेयरिंग करके पढ़े हो आप लोगों ने 11th 12th में? किया क्या आपने? कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने साल भर पूरी बुक लेकर गया हो और किसी से मांगा ना हो, क्योंकि बैग में आती ही नहीं ना। बैग में पहली बात पूरी की पूरी 5 बुक और 5 आपकी फेयर कॉपी और रफ कॉपी, ये बुक में आपके जो बैग होते हैं वो बैग में आती ही नहीं है। जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते हैं बैग का साइज छोटा हो जाता है, पता नहीं क्यों, कंपनी वाले को पता होता है कि बैग का साइज छोटा करना है, और जैसे जैसे आप छोटी क्लास में रहते हो बैग का साइज बड़ा रहता है। हाँ, तो वहां से भी हमने ये शेयरिंग वाला एग्जांपल देखा है जो आपके साथ शेयर किया। तो यहां शेयरिंग हो रही है, तो जिन भी, ठीक है, कंपाउंड के बीच में शेयरिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड।
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सह संयोजी बंध कहा जाता है। यह भी हमारा एक क्या है, टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे और डिटेल में करेंगे। यहां एग्जाम्पल में आया था तो आपको हमने यहीं कवर करा दिए। तो कोवैलेंट भी समझ में आ गया होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होती, शेयरिंग होती है। A covalent bond is a chemical bond that involves the sharing of electron, ठीक है, to form electron pairs between atoms। दो परमाणुओं के बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। क्या ये बात सही है? तो बोले यस, तो वो कोवैलेंट है। एक और एग्जांपल था आप लोगों का NH3, जिसे अमोनिया कहा जाता है। तो क्या इसमें भी यही कंडीशन है? जरा देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 बार है, 3 बार लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और नाइट्रोजन का 7 है। बना के देखो, बनाओ। तो बोले सर 7 के लिए बनेगा 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p क्या 3 2 2 4 और 3 7, केवल 7 लिखना है हमें। बोले हाँ ठीक है। हाइड्रोजन का क्या बनेगा 1s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका भी बनेगा 1s1, इसका भी है 1s1। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि भैया ये जीवन भर कभी अपना ऑक्टेट नहीं बना पाएंगे, ये अपने ऑक्टेट बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑक्टेट बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पास केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कौन बना सकता है इनमें से? ताकतवर कौन पड़ रहा है? सर नाइट्रोजन ताकतवर पड़ रहा है इनमें से। तो नाइट्रोजन के पास में 2p कितने हैं सर? 3 है। 2p कितने होना चाहिए? 6 होना चाहिए। कितने की कमी है सर? यहां पर 3 की कमी है। यदि अब ये क्या है 3 और ये 2 5 है, टोटल कितने हैं? ये 5। यदि इस 5 को 3 और मिल जाए तो क्या ये अपना ऑक्टेट बना लेगा? बोले हाँ ऑक्टेट बना लेगा। और ऑक्टेट बनाने के क्या हो जाएगा? और शक्तिशाली हो जाएगा क्या? बोले हाँ और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। जी क्या करें भाई? तो बोले सर यदि ये नाइट्रोजन गया हाइड्रोजन के पास में कि हाइड्रोजन भैया मुझे ना 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक आप दे दो, एक आपका भाई दे देगा और एक आपका और एक और जो भाई है वो दे देगी, तीनों भाई मिलकर मुझे 8 इलेक्ट्रॉन दान दे दो। तो हाइड्रोजन बोलेंगे भैया हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन हम तुम्हें दान दे देंगे तो हम 0 हो जाएंगे, क्योंकि दान का मतलब होता है कि एक बार दे दिया तो वापिस नहीं मांगा जाता ना, कि मांग लेते हो आप लोग वापिस। आपके घर में कोई आया, ठीक है, और आपने उसको दान दे दिया, आपके पास चिल्लर पैसे नहीं थे तो 10 रुपए दान दे दिया आपने। अब जो भिखारी है वो ठीक है दूसरी गली में पहुंच गया, इतने में घर वाले आ गए आपके, बोले मेरे पास में है 2 रुपए चिल्लर। आपने क्या किया? 2 रुपए फट से लिया और उस बाबा के पास पहुंच गए, बाबा जी 10 रुपए वापिस करो, ये 2 रुपए ले लो, चलो 10 रुपए मांग के ले आए। ऐसा कोई है अजूबा आप में से? बोले सर नहीं, दान का मतलब होता है एक बार जो दे दिया तो दे दिया, उसे वापस नहीं मांगा जाएगा। बोले हाँ। तो हाइड्रोजन बोलेगा भैया दान नहीं दे सकते, ठीक है, अपने खुद के क्या है हाल बेहाल है, हमको खुद को जरूरत है भैया, अभी हमारे पास में अभी एक एक है, कम से कम 2 तो हो जाए। हम खुद क्या है कमी में जी रहे हैं, हम खुद क्या है कमजोर हैं, हम तुम्हारी मदद दान देकर नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? बोले दान मत दो, कम से कम शेयर कर दो, तुम्हारे जो पास है वो हमारे काम आ जाए और हमारे पास जो है वो तुम्हारे काम आ जाए, शेयर कर लो। तो बोले हाँ शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये इसको शेयर कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये यहां पर शेयर करेगा, मतलब साझा करेगा। और इनको भी कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। तो जब इन हाइड्रोजनों को मदद की जरूरत पड़ेगी तो नाइट्रोजन को बकायदा याद रहेगा कि एक समय था जब मुझे जरूरत थी 3 इलेक्ट्रॉन की, तो हाइड्रोजन ने मुझे क्या किया था? तो हाइड्रोजन ने मुझे
शेयर किया था 3 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का फर्ज बनेगा, नाइट्रोजन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन की मदद करने जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन ही देगा, 3 इलेक्ट्रॉन ही देगा जी। हमारी जो शादियां होती हैं, उस शादियों में देखा आपने, रिश्तेदार, जब शादियां हमारी होती है तो उस समय हमें क्या करते हैं, तो सर दान देते हैं, देते हैं दान, दहेज देते हैं क्या, शगुन देते हैं, तो वो दान है क्या, दान? बोले सर वो दान नहीं है, वो शेयरिंग है सर, वहां भी शेयरिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी ने उनके यहां शादी में कभी ना कभी क्या किया है, कुछ दिया है, बस वही वापिस मिल रहा है, या वो अभी दे रहे हैं तो उनके घर में कभी ना कभी शादियां होंगी तो हमें भी देना पड़ेगा। वो दान नहीं है, वहां भी शेयरिंग ही हो रही है। यदि आप ना दो तो वो भी आपके घर में नहीं देंगे, हाँ या ना? तो बोले यस सर जी। और बताओ भाई, इससे अच्छे और एग्जाम्पल आपको कहां मिलेंगे? तो क्या NH3 अमोनिया भी यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड है क्या? क्या ये भी कोवैलेंट बॉन्ड होगा? तो बोले यस सर, ये भी सह संयोजी बंध होगा, बन जाएगा। एग्जाम में यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बन जाएंगे। और क्वेश्चनों के साथ चलते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग molecules formation include ionic bond जी। निम्न में से कौन सा उदाहरण, निम्न में से कौन सा उदाहरण आयनिक बंध का है? वो कौन सा एग्जाम्पल है जो क्या है, आयनिक बॉन्ड का होगा? ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है। MgCl2, NaCl, ठीक है जी, और दें, चलिए और दूसरे एग्जाम्पल इसमें हम ऐड कर ले रहे हैं। MgO और ऑल ऑफ दीज, ये सभी वेरी गुड। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है NaCl और क्लोरीन, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का 17 है, बना के देखना। ये भी एग्जाम्पल किसका, आयनिक का है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, और क्लोरीन कितने, 2 हैं, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। एक क्लोरीन का 17 है, दूसरे का भी क्या है, 17 है। आप देखिएगा, ये भी क्या है, आयनिक का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन का 8 होता है। तो इनका सबके बना के आप देखो, सबके सब क्या है, आयनिक बॉन्ड के क्या मिलेंगे आप लोगों को, एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। आप चेक करके देख लो एक बार। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवा दें क्या, एक लिस्ट टाइप की थोड़ी सी हो जाए आयनिक बॉन्ड की।
जिनकी आप प्रैक्टिस घर में करेंगे। चलिए, LIF, LICL, LIBR, ठीक है, लिथियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। जी, क्या ये एग्जाम्पल बनेंगे यहां पर? बोले हाँ। यही फिर किसके साथ आ जाएगा? पोटेशियम फ्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, फिर क्या हो जाएगा? सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। क्या ये सब एग्जाम्पल में बनेंगे यहां पर? बोले हाँ, बिल्कुल बनेंगे। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम सल्फाइड, बेरिलियम, ठीक है, सेलेनाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर क्या बन जाएगा आपका? मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सेलेनाइड। ये सारे एग्जाम्पल पेपर में कई बार आ चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सेलेनाइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम सल्फाइड, ठीक है, बेरिलियम सेलेनाइड, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, कॉपर फ्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड। जी, और लिखवाएं कि बस पर्याप्त है? हाँ, प्रैक्टिस करना है सबका। कॉपर आयोडाइड, जी, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सेलेनाइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन सेलेनाइड। इतने सारे एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड के। बहुत सारे अभी बाकी है, बहुत बाकी है भाई। मैं तो केवल कुछ बेसिक बता रहा हूं आप लोगों को। मैं पूरे के पूरे एग्जाम्पल की आपको एक लिस्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बन जाएगा भैया टॉपिक। किसी को कोई समस्या तो नहीं इस टॉपिक में? टॉपिक क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए, क्लियर है, अच्छी बात है। प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हम आपको सारे एग्जाम्पल कमेंट्स कर देंगे, सेंड कर देंगे सारे एग्जाम्पल, ठीक है। उन सारे एग्जाम्पलों को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। फिर बाय बाय, टेक केयर।